हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में मैं डिफरेंशिएशन अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th थर्ड एक्सरसाइज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आइए बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज की। देखिए, तो स्टूडेंट इसके अंदर भी हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन ही कैलकुलेट करना है और डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो अगर हम यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो, हमें क्या गिवन है, एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। तो बेटा इसके अंदर ना हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टी। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या होगा, आपको दो इक्वेशन गिवन होगा, एक एक्स के वेरिएबल होगा, एक वाई का वेरिएबल होगा, और जो इज इक्वल टू में होगा वो दोनों का दोनों क्या होगा, सेम होगा, कॉमन वेरिएबल होगा जो पैरामेट्रिक का काम कर रहा होता है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन को यानी कि दोनों को, जो ये थर्ड वेरिएबल है ना टी, इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टी, है ना। तो x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, और 2at का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, a कांस्टेंट है, d अपॉन डी टी इंटू टी स्क्वायर। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना आएगा, a इंटू 2t। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पर y इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है, 2at। तो y का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट t तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी। 2a कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से हम कर देंगे डिवाइड। तो डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2a आ जाएगा एज इट इज़ अपॉन, और यहाँ पे क्या आएगा 2at, है ना। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन टी। तो इस तरह से हमें डेरिवेटिव करना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कहता है। फिर से x है यहाँ पर, तो क्या लिखोगे, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4at। ठीक है, और फिर डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 4at रेज टू पावर 3। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4at रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 4at। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर, और इससे ये कट गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, फिर से डिफरेंशिएशन करो, x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4t का डेरिवेटिव 4। ठीक है, और y है यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 अपॉन टी। तो y इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, और पावर को ले जाते हैं हम ऊपर। ठीक है, तो y को रखिए एज इट इज़, या फिर ऐसे करते हैं, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टाइम करोगे तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 इंटू पावर आ जाएगा आगे, पावर में से एक कर दोगे कम, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, -4t रेज टू पावर -2। तो इसका आंसर क्या आएगा, -4 अपॉन टी स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको उससे डिवाइड कर देना है। तो डी एक्स अपॉन डी टी, सॉरी डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू -4 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -4 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1/4। इससे ये कट गया, तो आंसर आ गया -1 अपॉन टी स्क्वायर। आइए जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए क्या कहता है।
देखिए इसमें भी हमें डी वाई अपॉन डी टी ही निकालना है, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स। तो x इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, t प्लस वन अपॉन टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव वन प्लस वन बाई टी का डेरिवेटिव माइनस वन बाई टी स्क्वायर, माइनस वन बाई टी स्क्वायर। और अभी अभी मैंने आपको देखो क्या बताया है, यहाँ वन बाई टी था, तो वन बाई टी का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, माइनस वन बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, माइनस वन बाई टी स्क्वायर। अब आ जाओ सेकेंड इक्वेशन पे, y इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, t माइनस वन बाई टी। तो यहाँ पे लिखिए डी वाई अपॉन डी टी, टी का डेरिवेटिव वन और माइनस वन बाई टी का डेरिवेटिव माइनस वन बाई टी स्क्वायर। तो हो जाएगा प्लस, क्या हुआ, मैं कुछ नहीं खाऊंगा अभी, बंद कर दो गेट, कुछ भी नहीं खाऊंगा, बंद कर दो गेट, मन नहीं है, हटा। ठीक है जी, देखो वन बाई टी का डेरिवेटिव वापस से करके बता देता हूँ, y इज इक्वल टू वन अपॉन टी है। ठीक है, तो इसको हम ले जाते हैं ऊपर, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, टी रेज टू पावर माइनस वन। तो डी वाई अपॉन डी टी, पावर आ जाएगा आगे, पावर में से वन कर देंगे माइनस, तो माइनस वन अपॉन क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ से बेटा एलसीएम ले लेते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ से भी एलसीएम ले लो, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन टी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है जी, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ये, तो इसका भी हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो देखो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई करो, टी स्क्वायर एज इट इज, और डेरिवेटिव हमें किसका करना है, वन प्लस लॉग टी का, फिर माइनस वन प्लस लॉग टी एज इट इज, और डेरिवेटिव हमें किसका करना है, टी स्क्वायर का, डिवाइडेड बाई ये टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए जी। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर एज इट इज इंटू वन कॉन्स्टेंट है, लॉग टी का डेरिवेटिव वन अपॉन टी, फिर माइनस वन प्लस लॉग टी एज इट इज, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी, डिवाइडेड बाई टी रेज टू पावर चार। तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, टू टी माइनस टू टी लॉग टी डिवाइडेड बाई टी रेज टू पावर फोर। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आ जाएगा माइनस टी माइनस टू टी, है ना, इंटू लॉग टी डिवाइडेड बाई टी रेज टू पावर चार। अब चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। अब डेरिवेटिव करते हैं y का। तो बेटा y में ना देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वन की जगह पर ना थ्री दिया हुआ है, तो इसको थ्री करेंगे, बुक में जो है वो थ्री दिया हुआ है। तो फिर से करिए इसका डेरिवेटिव, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू टी एज इट इज़ है, और डिफ्रेंसिएशन हमें किसका करना है, थ्री प्लस टू
लॉग टी का, फिर माइनस 3 प्लस 2 लॉग टी एज इट इज़। और अब हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, टी का, तो डी अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू टी एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 2t, है ना, माइनस अब 3 प्लस 2 लॉग टी एज इट इज़, और t का जब डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ये t से t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 2 लॉग टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या करो, सिंप्लीफाई कर दो, तो -1 माइनस 2 लॉग टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब इस साइड थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो इधर जब सॉल्व करोगे तो माइनस टी ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 लॉग टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे फिर आ जाएगा पॉजिटिव, या माइनस कॉमन मतलब सिर्फ टी कॉमन ले लो, छोड़ो माइनस कॉमन मत लीजिए, सिर्फ टी कॉमन ले लीजिए। सिर्फ टी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा -1 माइनस 2 लॉग टी डिवाइडेड बाई टी रेज टू पावर 4। तो बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा, पावर 3 बचेगा। तो यहाँ से क्या बचा देखो, अब यहाँ से आया डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसको लिखो यहाँ पर -1 माइनस 2 लॉग टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या बचा -1 माइनस 2 लॉग टी डिवाइडेड बाई टी रेज टू पावर 4। तो भाई इससे ये पूरा कट जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, पावर 4 नहीं पावर 3 आएगा ना यहाँ, क्योंकि 3 है देखो, तो यहाँ पावर आ जाएगा 3। तो इससे ये पूरा कैंसिल, इससे कैंसिल हो जाएगा तो t बचेगा। तो अल्टीमेटली जो है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर जा कर के आ जाएगा t। ठीक है, और ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।